आज हम सूरदास के पद की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सब के सब भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले इस कविता की समरी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। समरी में थोड़ा शॉर्ट में मैं बताने वाला हूं। बच्चों, इस कविता को लिखा है सूरदास ने, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये सूरदास के पद हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे में इस पूरी कविता के बारे में वर्णन किया है। लेकिन क्या वर्णन है, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण ने अपना बचपन से लेकर युवावस्था तक वृंदावन में बिताई, या यूं कह सकते हो कि गोकुल गांव में बिताई। गोकुल गांव में वहां उन्होंने खूब मौज मस्ती की, शरारतें की, मक्खन भी खाया, इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां की, बहुत खूब खेले, मौज मस्ती की। और खास तौर पर गोपियों के साथ तो उनका खास व्यवहार रहा। लेकिन जब कंस का वध करने के बाद उन्हें मथुरा जाना पड़ा और वहीं के वो राजा भी बन गए। लेकिन एक टाइम के बाद जब गोपियां तरस रही थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों श्री कृष्ण जरूर हमारी खैर खबर लेने आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे। लेकिन काफी टाइम बीतने पर जब श्री कृष्ण नहीं आए तो गोपियां उनके विरह में तड़प रही थी, या यूं कह सकते हो कि गोपियां उनके वियोग में यानी बिछड़ने से बहुत व्याकुल थी, बेचैन थी। बहुत समय बीतने पर भी जब वो नहीं आए, यहां तक कि उनके द्वारा एक भेजा हुआ एक आदमी आया। और वो कौन था? वो था उद्धव। उद्धव उनका ही मित्र था। लेकिन उद्धव को क्यों भेजा गया था? दरअसल गोकुल में उन्होंने उद्धव को इसीलिए भेजा ताकि वहां के जो लोग थे वो योग सीख सके। योग का वो संदेश लेकर आया था, योग को सिखाने आया था। लेकिन जहां गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, उनकी जगह जब उद्धव को देखती है तो उनका जो वियोग में जो बेचैनी थी वो गुस्सा में बदल गई। अब वो गुस्से में सारा जो गुस्सा था उनका, वो सारा गुस्सा उद्धव पर निकल जाता है। और उद्धव को ऐसी खरी खरी वो सुनाती हैं, ऐसे ताने मारती हैं। वो क्या ताने मारती है, क्या सुनाती हैं, कितना उसको गोपियों से सुनना पड़ता है, ये सारी बातें इस कविता में हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते रहना, वर्ड टू वर्ड मैं समझाने वाला हूं। देखो, उद्धव तुम हो अति भड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अब यहां गोपियां उद्धव से कुछ कह रही हैं। क्या कहती हैं ये पहले सुन लो, क्योंकि जब सुन लोगे ना तब ये दो लाइनों की हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। गोपियां उद्धव को ताने मारते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? दरअसल इसीलिए वो भाग्यशाली कह रही हैं कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में चढ़े ही नहीं, प्रेम का रंग उनका तुम्हारे ऊपर चढ़ा ही नहीं, तुम तो प्रेम से दूर रहते हो। श्री कृष्ण से अगर तुम्हारा प्रेम होता तो तुम कभी भी अलग नहीं हो सकते थे उनसे। तो ऐसा कहकर वो एक तरह से व्यंग्य करती है, एक तरह से ताना मारती है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि उनसे तुम दूर रह सकते हो। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हम तो उनसे दूर रह ही नहीं सकते, हम तो तड़प जाती हैं उनसे दूर होकर। तो ऐसा कहकर वो भाग्यशाली कहकर वो एक तरह से ताना ही मार रही है, या यूं कह सकते हो इनडायरेक्टली वो अभाग्यशाली यानी तुम भाग्यशाली नहीं हो ऐसा कहना चाहती है। तो ऐसा कहती है इन दो पंक्तियों में। ध्यान से सुनिएगा, वर्ड टू वर्ड पहले शब्दार्थ देख लीजिए इसके। उद्धव यहां उद्धव के लिए ही आया है, तो यहां लिख सकते हो कि हे उद्धव, तुम हो अति, अति माने अत्यधिक, बड़भागी, भाग्यशाली। अपरस का मतलब होता है दूर रहना, रहत माने रहते हो, दूर रहते हो, इकट्ठा इस तरह से बन जाएगा। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, तगा मतलब होता है धागे, तय माने से, धागे से। नाहिन मतलब नहीं, मन तुम्हारा मन यानी उद्धव का मन, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी, ध्यान से सुनो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति भड़भागी, तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम तो प्रेम के धागे से दूर रहते हो, यहां तक कि तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं, अर्थात तुम्हारा मन किसी के प्रेम में या श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधा ही नहीं है, इसीलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा कहकर दरअसल वो उसको अभाग्यशाली कहना चाहती है। और एक बात जो मैं बताना भूल गया कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रज भाषा में ही ये पूरी कविता सूरदास जी ने लिखी है, तो आपको ये जो शब्द है वो ब्रज भाषा में होने के कारण समझ में डायरेक्ट नहीं आ रहे होंगे। जैसे बड़भागी का मतलब, अपरस रहत, ये अपने आप नहीं पता होगा, इसीलिए आपको मैं वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूं। ध्यान से सुनते रहना। आगे देखिए, पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जू जल मां तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पहले इन दो लाइन को समझ लो क्या बताया है, फिर इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे। इन दो पंक्तियों में भी गोपियां उद्धव को ताना ही दे रही हैं। कहती है कि जिस तरह से कमल का जो पत्ता होता है ना, उस पर कभी भी पानी की बूंद नहीं ठहरती। आपने भी देखा होगा कमल का पत्ता चिकना होता है, या यूं कह सकते हो उसमें चिकनाहट होती है, जिसकी वजह से
अगर आप पानी डालोगे तो तुरंत फिसल जाएगा वो पानी, उस पत्ते को कोई भी दाग नहीं लगेगा, यूं कह सकते हो कि वो गीला नहीं होगा, भीगेगा नहीं। ऐसे ही तेल की मटकी, अगर कोई तेल की मटकी है, तेल से भरी हुई है, उसके आर पार चारों तरफ तेल ही तेल है, तो उस पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि चिकनाहट की वजह से। आप ट्राई कर लेना। ऐसे ही अब यहां जो पानी की मटकी तो है वो उद्धव, और जो पानी की बूंद है वो है श्री कृष्ण का प्रेम। तो श्री कृष्ण का प्रेम उस पर ठहरता ही नहीं है, तुम तो ऐसे ही चिकनाहट से भरे हुए घड़े हो या वो पत्ते के समान हो। ऐसा इन दो पंक्तियों में हम पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखो, पुरिनी का मतलब होता है कमल का, पात माने पत्ता, और इसके बाद आपको आते हैं ये शब्द, ता माने होता है उस, रस का मतलब बूंद, या यूं कह सकते पानी की बूंद, पानी का रस, कुछ भी कह लो। देह मतलब आपको पता है शरीर, न मतलब नहीं, और दागी मतलब दाग। इसी तरह से ज्यों का मतलब जिस तरह से, जल मतलब पानी, महा मतलब में, तेल का मतलब तेल रह जाएगा, की का मतलब की रह जाएगा, और गागरी का मतलब होता है मटकी, या यूं कह सकते तेल की मटकी, इस तरह से इकट्ठा बनेगा। बूंद न ताको, बूंद माने बूंद, न माने नहीं, ताको माने उसको, लागी माने लगती। अब इसकी हिंदी कैसे बनेगी, ध्यान से सुनता। देखो, कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है, लेकिन उस पर बूंद नहीं लगती, उसके शरीर पर, देह पर, यानी किसके शरीर पर, किसके शरीर पर, कमल के पत्ते के शरीर पर। कमल के पत्ते के शरीर पर बूंद न ताको लागी, मतलब बूंद तक भी नहीं लगती, एक दाग तक भी नहीं ठहरता उस पर, यानी वो गीला नहीं होता, वो भीगता नहीं है। इसी तरह से जो, जिस तरह से जल महा, तेल की मटकी, जिस तरह से तेल की मटकी पानी के अंदर रहती है, लेकिन बूंद न ताको लागी, बूंद तक भी उसे नहीं लगती, अर्थात कोई बूंद नहीं ठहरती। ठीक वैसे ही, ये अब अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा जो अब बोल रहा हूं, कि ठीक वैसे ही उद्धव तुम्हारे ऊपर प्रेम का रंग चढ़ा ही नहीं, जिस तरह से उस तेल की मटकी पर और कमल के पत्ते पर रंग नहीं चढ़ता, पानी का कोई दाग नहीं ठहरता, ठीक वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी श्री कृष्ण का प्रेम ठहरता ही नहीं। अब आपसे एक प्रश्न, बड़भागी का क्या अर्थ बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखते कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दो। अब आगे देखिए, देखो बच्चों, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब इसका क्या मतलब है, इन दो पंक्तियों में भी उद्धव को ही ताने दिए गए हैं। एक्चुअल में ये पूरी कविता तानों से भरी हुई है जो गोपियां उद्धव को दे रही हैं। देखो, जैसे मान लो एक नदी है, उसमें उद्धव ने पैर डुबोया ही नहीं। वो नदी किस चीज की है, वो नदी है श्री कृष्ण के प्रेम की, उसमें उद्धव ने अपना पैर डुबोया ही नहीं। ऐसा कहती हुई, ताना मारती हुई कहती है कि तुम्हारी दृष्टि तो किसी के रूप पर नहीं मुग्ध हुई या आकर्षित हुई, तुम तो ऐसे व्यक्ति हो जो किसी के मोह पर, किसी के रूप पर मोहित ही नहीं हुए हो, कभी आकर्षित ही नहीं हुए हो। क्योंकि जो श्री कृष्ण के ऊपर मोहित नहीं हो पाया, जो श्री कृष्ण के तरफ आकर्षित नहीं हो पाया, वो क्या किसी होगा। तो ऐसा ही कुछ पहली लाइन में बताती हैं गोपियां। दूसरी लाइन में कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं, जिनमें कोई खास शक्ति नहीं है, हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ पर चिपक जाती हैं और उससे अलग नहीं हो पाती। आपने भी देखा होगा कई बार, जब गुड़ थोड़ा लिक्विड में होता है, या लिक्विड कह लो, या थोड़ा पिघला हुआ होता है, ठोस नहीं होता जब वो, तो उस पर जब कीड़ी बैठ जाती है, कीड़ी कह लो, चींटी कह लो, या जो भी आपकी भाषा में कह सकते हो, तो वो जो चींटी जब गुड़ पर बैठती है तो वो उससे अलग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसमें धस जाती है, उसके पैर वहां पर फंस जाते हैं, उससे वो कभी अलग नहीं हो पाती, वो ठोस हो जाता है, या यूं कह सकते हो कि चींटी अपने प्राण वहीं पर ही त्याग देती है। वो जो गुड़ है ना, वो तो है श्री कृष्ण का प्रेम, और जो चींटियां हैं वो हैं गोपियां। गोपियां कहती है हम तो उस प्रेम से लिपट चुके हैं, अब तो हमारे प्राण ही त्याग देंगे, हम उनसे अलग नहीं रह सकते। तो ऐसा ही कुछ इस दो पंक्तियों में बताया गया है। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं शब्दार्थ के साथ हिंदी करूंगा। देखो, पहले शब्दार्थ देख लो। प्रीति नदी, प्रीति नदी का मतलब होता है प्रेम रूपी नदी। नदी तो है लेकिन वो प्रेम की नदी है, प्रेम रूपी नदी। मैं मतलब में, पांव मतलब पैर, न माने नहीं, बोरियो का मतलब डुबोया, दृष्टि ने रूप परागी, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप में मुग्ध ही नहीं हुई। सूरदास अबला, अबला मतलब होता है जिसमें बल ना हो, यहां गोपियां अपने लिए कह रही हैं अबला, अबला मतलब शक्तिहीन। हम भोरी, भोरी माने भोली, भोली भाली, गुड़ माने आपको पता ही है गुड़, और चाटी का मतलब चींटी, ज्यों का मतलब जिस तरह से, पागी माने लिपट जाना। अब इसकी हिंदी देखना ध्यान से। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, यानी हे उद्धव, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं है। दृष्टि ने रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि तो किसी के रूप पर
परागी हुई ही नहीं, यानी मुग्ध हुई ही नहीं। मुग्ध होना या आकर्षित होना, तुम्हारी दृष्टि तो आकर्षित ही नहीं हुई। सूरदास जी कहते हैं, अब जब जब सूरदास जी यहां लिखा हुआ हो तब आप समझ लेना यहां पर ये लिखना पड़ेगा आपको हिंदी में या व्याख्या में, क्या कि सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं, क्योंकि सूरदास जी ने तो लिखी है लेकिन सूरदास जी की कविता में कह गोपियां रही हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हम भोरी, यानी हम तो अबला नारियां हैं या भोली भाली नारियां हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस तरह से गुड़ पर चाटी यानी चीटी चिपक जाती है, लिपट जाती है और उससे फिर वो अलग नहीं हो सकती, ठीक ऐसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से लिपट चुके हैं, अब उनसे अलग नहीं हो सकते। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पर उद्धव, ना ही परत कही। अब इन दो पंक्तियों में गोपियां उद्धव से ही कह रही हैं, कहती हैं कि हमारे जो मन की बातें थी ना वो हमारे मन में ही रह गई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से हम वो बातें करना चाहती थी जो हमारे मन में है, अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, तो अब तुमसे हम वो बातें कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ऐरे गहरे से हम अपने मन की बातें क्यों करें। तो ऐसा ही कुछ हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। देखो, मन की मन ही, मांझ का मतलब में, और इसके बाद है कहिए, कहिए का मतलब कहे, और जाई माने जाकर, कौन माने किससे, पै का मतलब से। हे उद्धव, ना ही नहीं, परत माने दूसरों से, कही माने कही जाती। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी? देखो, मन की मन ही मांझ रही, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमारी मन की मन में ही रह गई हैं, कहिए जाए कौन पर उद्धव, हे उद्धव हम अब वो किससे जाकर कहें, किससे जाकर कहें, ना ही परत कही, ऐसे दूसरों से नहीं कही जाती, वो बातें दूसरों से नहीं कही जाती। अब आपसे एक प्रश्न, बच्चों उद्धव की तुलना तो काफी चीजों से की गई है गोपियों के द्वारा, लेकिन गोपियों ने स्वयं की तुलना भी किसी चीज से की है। अगर याद है, ध्यान से सुन रहे हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। अब इसका क्या अर्थ है पहले सुन लो, फिर वर्ड टू वर्ड समझना। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में जो श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, एक आशा थी, वो हमारे तन और मन में हम पीड़ा बनकर सहन कर रही थी, लेकिन जब तुम ये योग संदेश ले आए ना, इस योग संदेश को सुन सुनकर हमारी जो वो पीड़ा थी वो अब आग बन गई और उस आग में हम जल रही हैं। ऐसा ही कुछ इस दो पंक्ति में बताया है। पहले शब्दार्थ देख लो। अवधि का मतलब होता है समय, आधार का मतलब आधार, आस का मतलब आशा, उम्मीद, आवन की माने आने की, तन और मन आपको पता है, बिथा का मतलब होता है पीड़ा, सही माने सहन कर रही हैं। अब इन जोग, जोग माने योग, जो योग उद्धव लेकर आया है श्री कृष्ण के कहने पर कि जाकर उनको योग सिखा कर आओ, या यूं कह सकते हो कि वो योग का एक संदेश लेकर आया है, वो सुन सुनकर बिरहनी, बिरहनी का मतलब होता है बिछड़ने वाली, यहां कौन है बिछड़ने वाली? बिछड़ने वाली यहां है गोपियां। बिरहा का मतलब होता है बिछड़ना और दही का मतलब जलना। तो अब हिंदी क्या बनी इसकी कि श्री कृष्ण के आने की आस, आने की उम्मीद हमारा आधार थी, हमारा प्राणों का आधार थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अवधि तो आया ही नहीं इसमें कहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें वो हिंदी में नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अवधि का मतलब ऐसे समय होता है। और ये किस समय की बात हो रही है? ये श्री कृष्ण के जो नए आने का जो समय है, वो जो टाइम पीरियड है, उस समय की यहां पर बात हो रही है। तो हिंदी क्या बनेगी कि श्री कृष्ण के आने की आस हमारे प्राणों का आधार थी, हम जीवित ही उनकी आने की उम्मीद पर थे, लेकिन अब वो तन मन में हम वो पीड़ा बनकर सहन कर रही हैं, उसी आने की उम्मीद को हम तन और मन में पीड़ा बनकर सहन कर रही हैं। अब इन योग संदेश ने सुनी सुनी, मतलब अब इन योग संदेश को सुन सुनकर बिरहनी का यानी कि गोपियों का बिछड़ने की आग और बढ़ गई है, या यूं कह सकते हैं कि हम उसमें ही अब जल रही हैं। किसमें? उस बिछड़ने की पीड़ा में। चाहती हुती गुहारी जितैते उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लही। अब यहां गोपियां क्या कहती हैं? कहती हैं कि जहां से हम रक्षा के लिए पुकारना चाह रही थी, कि जहां से हमें उम्मीद थी, किस तरह की, क्या उम्मीद थी, कहां से उम्मीद थी? दरअसल श्री कृष्ण की तरफ से ही उनको उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे, आएंगे जरूर, लेकिन वहां से तो योग संदेश आ गया, योग संदेश की धारा बहने लग गई। तो अब उस योग संदेश को सुनकर हम अपना धैर्य कैसे रखें? हमसे अब वो धैर्य नहीं रखा जा रहा। श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही
नहीं रही। अब मर्यादा किस चीज की? मर्यादा होती है ना, जैसे आप किसी से नफरत करते हो तो सामने वाला भी नफरत ही करेगा, है ना। ऐसे ही किसी से आप अच्छे से बोलते हो तो सामने वाला भी अच्छे से ही बोलता है। तो ये एक मर्यादा होती है कि आप अच्छे से प्रेम से किसी से बात करते हो तो सामने वाला भी प्रेम ही आपको लौटाता है। तो ऐसे ही एक मर्यादा होती है, एक व्यक्तित्व होता है इंसान का। तो श्री कृष्ण को तो हम प्रेम ही प्रेम लौटा रही थी, लेकिन वापस प्रेम तो हमें मिला ही नहीं, तो ये मर्यादा तो श्री कृष्ण को रही ही नहीं, ऐसा कहती है गोपियां इन दो पंक्तियों में। देखो पहले शब्दार्थ देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चाहती का मतलब चाहती, हुती का मतलब थी, इकट्ठा बनेगा चाहती थी। गुहार लगाना यानी रक्षा के लिए पुकारना। जितही थे, जहां से, उत मतलब वहां और तय मतलब से, वहां से। धार मतलब होता है धारा बहना, यानी पानी की जो धारा होती है, लेकिन यहां पर योग की धारा की बात हो रही है। तो योग की धारा, बही माने बहने लग गई है। सूरदास जी यहां फिर आ गए हैं, तो यहां पर फिर से लिखना पड़ेगा हमें कि सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं। अब धीर, धीर मतलब धैर्य, धरई मतलब रखना। क्यों माने कैसे? अब धैर्य कैसे रखें? मर्यादा न लही, मर्यादा ही नहीं रही। जल्दी से हिंदी देखो, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जहां से हम गुहार लगाना यानी रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उततः वहां से तो योग की धारा बहने लग गई। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे रखें, क्योंकि श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं रही। जिस तरह से प्रेम के बदले प्रेम लुटाया जाता है, उसी तरह से श्री कृष्ण ये सारी मर्यादा भूल गए हैं। अब जल्दी से बिथा का अर्थ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि अगर आपको बिथा का अर्थ आता है तो आपने काफी हद तक ये कविता समझ ली है। देखते हैं कितने बच्चे समझ चुके हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। एक पक्षी होता है हारिल पक्षी, वो उसकी एक खास बात होती है कि वो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी रखता है। हमेशा जब भी आप उसको देखोगे हमेशा उसके पंजों में लकड़ी रहेगी। तो हारिल पक्षी यहां पर गोपियां अपने आप को कह रही हैं, और अपने पंजों में उन्होंने क्या पकड़ा हुआ है? श्री कृष्ण का प्रेम या श्री कृष्ण। तो ऐसा ही कुछ इस पहली पंक्ति में बता रखा था, और दूसरी पंक्ति में यह समझाया है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो अपने मन से, कर्म से, वचन से उस श्री कृष्ण को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है। तो ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो, हमारे का मतलब हमारे, हरि का मतलब श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी का नाम है, की का की रह जाएगा, और लकड़ी का मतलब हो जाएगा लकड़ी। मन का एज इट इज रह जाएगा। क्रम, क्रम लिखा हुआ है, जब हिंदी करेंगे तो कर्म आ जाएगा, क्योंकि क्रम और कर्म में फर्क होता है। वचन मतलब वचन, और नंद नंदन, नंद के बेटे, नंद का लड़का, नंद का मतलब तो नंद रह जाएगा, नंदन का मतलब होता है बेटा, यानी यहां पर श्री कृष्ण को ही कहा है, या नंद का बेटा श्री कृष्ण। उर का मतलब हमेशा के लिए, याद रख लो हमेशा के लिए, क्योंकि ये बार बार आएगा। उर का मतलब होता है हृदय। यह दृढ़, दृढ़ का मतलब मजबूती से, करी का मतलब हाथों में, और पकड़ी माने पकड़ा हुआ है। अब हिंदी देखो इसकी क्या बनेगी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, ठीक वैसे ही वो लकड़ी यानी वो श्री कृष्ण हमने अपने पंजों में दबा रखे, हम उनको छोड़ते नहीं है। ऐसा गोपियां अगली पंक्ति में भी यही कह रही है, लेकिन शब्द बदल गए। देखो, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से, नंद के बेटे को यानी श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय से मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। अब हाथों में या पंजों में बात एक ही है, आप कुछ भी कह दीजिए। बच्चों ये कविता बहुत आसान है, अगर आपने एक एक शब्द के अर्थ को याद कर लिया, फिर इसकी हिंदी मक्खन की तरह अलग हो जाएगी, या यूं कह सकते हो कि बहुत आसान हो जाएगी। आगे देखते हैं, यानी अगली दो पंक्तियों में। जागत सोवत स्वप्न दिवसी निसी, कहना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करई ककरी। अब इन दो पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में सिर्फ एक ही नाम जपती रहती हैं, और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम ही हम जपती रहती हैं। और तो और ये भी कहती हैं गोपियां कि हमें तो ये योग संदेश ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। ककड़ी जैसे कोई कड़वी खाना नहीं चाहता, कभी कभी मुंह में अपने आप प्रवेश कर जाती है धोखे से, तो वो बहुत कड़वी लगती है और बहुत बेकार होती है, वो अरुचिकर होती है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता कड़वी ककड़ी में। तो ऐसे ही योग संदेश भी हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही है। तो ऐसा ही इन दो पंक्तियों में बड़ा
सुनाते हुए, बड़ा ताना मारते हुए उद्धव को क्या कहती हैं, पहले शब्दार्थ देख लो, फिर आपको हिंदी और अच्छे से समझ में आएगी। देखो, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन माने सपने में, दिवस निसी दिन में रात में, कहना कहना श्री कृष्ण, जकरई जकरी का मतलब जपती रहती हैं। अब हिंदी आप समझ ही गए होंगे कि जागते हुए, सोते हुए, स्वपन में, दिन में, रात में, कहना कहना हम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनकर योग संदेश ऐसा लगता है जैसे करोई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। जैसे कड़वी ककड़ी अरुचिकर होती है, ऐसे ही ये योग संदेश हमारे लिए अरुचिकर है, बेकार है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर यहां पर सूरदास जी हैं। तिनहि ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। जैसे आपको कोई बीमारी होती है, मान लो आप बुखार ही कह सकते हो, कभी जिंदगी में, लाइफ में कभी बुखार हुआ होगा आपको, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन कभी ना कभी हुआ हो या कभी हो, तो आपको बुखार या कोई भी बीमारी जब होती है तो आप उसको कभी कभी तो देखते हैं। कहने का मतलब किसी दूसरे को हो गया तो आपको पता चला कि हाँ ये बुखार हो गया है, सामने वाले को पता चल जाता है ना। ऐसे ही कभी आप सुनते भी होंगे कि फलाने को बुखार हो गया है। ऐसे ही कभी कभी तो आपको खुद को भी हो जाता होगा, है ना। तो एक ही बीमारी आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं और व्यवहार में भी ले आते हैं, कई बार अपने आप आ जाता है। खैर, लेकिन गोपियां कहती हैं ये योग संदेश तो ऐसी बीमारी है जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना कभी हमने सुना है और ना कभी व्यवहार में लाया है। तो तुम तो ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए हो। ये जो बीमारी है ना, ये तो उनको सौंप दो, उनको दे दो जिनके मन चक्कर की भांति घूमते रहते हैं, जिनके मन चक्री की भांति हैं। चक्री की भांति कैसे कि कभी तो किसी और भगवान पर, कभी किसी और भगवान की पूजा करने लग जाते हैं, तो कभी किसी तीसरे भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। मतलब उनका मन कभी टिकता नहीं है। जिनका मन टिकता नहीं है, चक्कर की भांति घूमता रहता है, उनको ये बीमारी सौंप दो, उनको ये बीमारी भी अच्छी लगेगी। यानी वो योग संदेश ऐसे ऐसे ताने सुनाती है। क्या कहती है इन दो पंक्तियों में, पहले आप देख लीजिए शब्दार्थ। सूतो का मतलब वह तो, व्याधि का मतलब रोग, हमको माने हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, ना तो देखा ना सुना ना किया, क्या वो बीमारी। यह तो सूरदास जी के लिए यहां पर आया है। तिनहि उन्हें, ले का मतलब लेकर, सोपो मतलब सौंप दो, जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन चक्कर हैं, चक्री की भांति घूमते रहते हैं। पहले शब्दार्थ के साथ हिंदी देख लो। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि यह तो उन्हें लेकर सौंप दो। यह क्या, योग संदेश। इसी ये कहते हैं कि यह तो योग संदेश तो उन्हें लेकर सौंप दो, जिनके मन चक्कर की भांति घूमते रहते हैं, जो कभी टिकते नहीं है, किसी एक पर मोहित नहीं होते, कभी किसी की पूजा तो कभी किसी की पूजा। हम तो सिर्फ एक की पूजा करते हैं, इसीलिए हमें ये योग संदेश नहीं चाहिए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब इसका क्या मतलब है, पहले सुन लो ताकि और अच्छे से समझ में आए जब मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी करूंगा। देखो, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत ज्यादा चतुर थे। अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। राजनीति पढ़ ली ना, क्योंकि वो राजा बन गए। अब वो राजनीति का दूसरा अर्थ भी होता है वैसे, चालाकी, है ना। चालाक हो जाता है इंसान, राजनीति करना, या यूं कह सकते हो कि चालाकी करना, ऐसा दूसरा अर्थ में ले लेते हैं। तो वही गोपियां भी ऐसा ही कह रही हैं कि एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने राजनीति भी सीख ली, यानी वो डबल चतुर हो गए। डबल मत लिखना हिंदी करते हुए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, आगे वाली लाइन में कहते हैं कि उनकी बढ़ी हुई बुद्धि, उनकी बुद्धि कितनी बढ़ चुकी है, कितनी ज्यादा हो चुकी है, इस बात से ही अनुमान लग गया। इस बात से कि वो खुद नहीं आए, उन्होंने योग संदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। तो इसी बात से अनुमान लग रहा है कि उनकी बुद्धि, उनकी चालाकी कितनी ज्यादा हो गई है। ऐसा ही दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए शब्दार्थ ताकि और अच्छे समझ में आए। एक अति चतुर, एक माने एक और अति माने अत्यधिक, चतुर का मतलब चतुर, हुते माने थे, पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया। अब हिंदी क्या बनी कि एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया, यानी राजनीति सीख ली। गुरु ग्रंथ पढ़ना का मतलब राजनीति सीख ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी,
जानी माने अनुमान लगना, कि उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का अनुमान इस बात से लग रहा है, उनकी बढ़ी हुई बुद्धि से का अनुमान इस बात से लग रहा है कि उन्होंने योग संदेश पठाए, योग संदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। तो कितनी उनकी बुद्धि बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित ढोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाए, चलत जो हुते चुराए। अब उद्धव को गोपियां कहती हैं कि पहले के जो लोग होते थे ना, इतने भले होते थे, इतने अच्छे होते थे कि दूसरों के भले के लिए दौड़ते फिरते थे, यानी बहुत प्रयास करते थे कि किसी का भला हो जाए। लेकिन आजकल के लोग ऐसे नहीं रहे। ये ताना दे रही है उद्धव को ये बात, गोपियां ऐसा कहकर कहती है, आगे कहती है कि हम तो अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं। हमारा जो मन है ना, वो चोरी करके ले गए थे। कौन? श्री कृष्ण। बिल्कुल सही कहा आपने कि श्री कृष्ण हमारा मन चुरा कर ले गए थे, हम अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं। ऐसा गोपियां उद्धव से कहती हैं। इन दो पंक्तियों में शब्दार्थ देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आए। उद्धव का मतलब हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के, आगे का मतलब पहले के, पर हित, पर का मतलब आप समझ गए होंगे दूसरों के, और हित माने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए डोलत धाए, दौड़ते फिरते रहते थे। दौड़ना फिरना मतलब प्रयास करना। तो हिंदी क्या बनेगी कि हे उद्धव, पहले के जो लोग थे वो भले होते थे, अच्छे होते थे, दूसरों के भले के लिए दौड़ते फिरते रहते थे। अब अपने मन फिर पायई, फिर से पा लेना, फिर माने फिर और पायई का मतलब पा लेना। चलत जाते हुए, जू माने जो, हुते माने थे, चुराए माने चुरा ले गए थे। अब इसकी हिंदी इकट्ठी क्या बनेगी कि अब हम अपना मन फिर से पा लेना चाहती हैं, चलत जो हुते चुराए, जो जाते हुए यानी श्री कृष्ण जाते हुए हमारा मन चुरा ले गए थे, वो अब हम फिर से पा लेना चाहती हैं। अब बच्चों एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कड़वी चीज के बारे में बताया था, या यूं कह सकते हो कि गोपियों ने कड़वी चीज के बारे में कुछ कहा था। जल्दी से कमेंट करके बताओ वो चीज क्या थी। देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक यानी एंड टाइम तक भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो कि जैसे कोई राजा होता है, उसका कर्तव्य होता है क्या कि वो अपनी प्रजा के साथ न्याय करता है ना, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ये बड़ा ध्यान रखता है राजा। अब श्री कृष्ण भी राजा हैं, तो श्री कृष्ण तो ऐसी पदवी पर हैं जो दूसरों को अन्याय से छुड़वाते हैं, है ना, दूसरों को न्याय दिलवाते हैं। तो गोपियां कहती है हम भी तो उनकी प्रजा हैं, अपनी ही प्रजा के साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं, उनका तो काम न्याय दिलवाना है। ऐसा वो इन दो पंक्तियों में बताती हैं, कहती हैं। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। ते वे क्यों, अनीति का मतलब अन्याय, करे का मतलब कर रहे हैं, अपुन का मतलब अपने साथ, हमारे साथ, जे माने जो, और का मतलब दूसरों को, अनीति का मतलब अन्याय, छुड़ाए मतलब छुड़वाते हैं। अब हिंदी क्या बनी इसकी, ध्यान से सुनो कि वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। इकट्ठी क्या बनी कि वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से छुड़वाते हैं, यानी दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है, क्या होता है, जो प्रजा न जाहि सताए, तो प्रजा को न सताया जाए। तो राजा का धर्म तो यही होता है कि प्रजा को न सताए, लेकिन वो तो हमें ही सता रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये कविता खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक मत मानना कि ये हमने बहुत अच्छे से कविता सीख ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ व्याख्या को सुना है। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं यानी रिटर्न में चाहते हैं इस व्याख्या को, तो व्याख्या भी आपको रिटर्न में मिलेगी। और ये चारों चीजें आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी, और वो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा, जल्दी से देख लीजिए। कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी क्लास से रिलेटेड अदर चैप्टर भी आपको इसी लिंक पर मिल जाएंगे। और अब आपका होगा इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया था। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं एंड में किसके कितने आंसर ठीक हुए। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए श्री राम के, ऑप्शन बी निर्गुण ईश्वर के, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के, ऑप्शन डी उद्धव के। आपके 5 सेकंड, 5 4
3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री कृष्ण के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए देवकी, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी गोपियां, ऑप्शन डी राधा। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपियां। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? आपके ऑप्शन ए प्रेम का, ऑप्शन बी योग साधना का, सी मोक्ष प्राप्ति का, ऑप्शन डी भक्ति का। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी योग साधना का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। मन की चालाकी, ऑप्शन बी मन का चक्र, ऑप्शन सी मन की अस्थिरता, ऑप्शन डी मन की स्थिरता। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी मन की अस्थिरता। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।